तो इसको रिएक्ट में क्यों नहीं बना रहे हैं हम लोग? रिएक्ट में? हाँ सर। रिएक्ट में भी बनाएंगे। मैंने बोला था आयुष को कि एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट कर दे, लेकिन वो जब तक टाइम ओवर हो गया तो मैं क्रिएट कर दूंगा। मैं कर दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इसमें क्या क्या गो लाइव कर दो, है ना, लोकल में चेक करने के लिए। हाँ सर। ब्रेक हो गया सर। ब्रेक हुआ कुछ? मैं बार गया ना सर वो। नैप बार गया? आपने नैप बार में कर दिया था सर वो पूरा कोड। हाँ, हेड इसलिए हेड चला से। गया, वो इंक्लूड करना पड़ेगा। बट हमने अबाउट वाला सही किया है, तो अबाउट वाला देख लेते हैं। इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, क्या कोड जनरेट हुआ है? कोड तो सब कुछ आ गया है ना। नहीं आया अबाउट इसमें। में हमने वो इंक्लूड किया था क्या? नहीं सर, नहीं किया वो। हेडर और नैप बार इंक्लूड नहीं किया ना। अगर हेड डॉट ईजीएस है। हेड के बाद करना पड़ेगा सर मे बी उसको, नैप बार को। वो हेड डॉट ईजीएस, बॉडी और हेड के बीच में। ये बॉडी टॉप हमने जरूरी है क्या बनाना? बॉडी टॉप में क्या था सर? अभी क्रिएट कर रहा हूँ। इसको हटा के ना इसी में डाल देते हैं, हाँ सर। नैप बार में। ठीक है, दोनों में डाल देते हैं। दो जगह तो ठीक है ना, दो से ज़्यादा हम बनाएंगे भी नहीं। ठीक है। हाँ सर। और ये बॉडी टॉप है ना, अरे यार, मैंने चार्जर वैसे ऑन कर दिया लेकिन पिन नहीं लगाई। चलो लगा लेते हैं। ठीक है। सर रिएक्ट तो आप सोच रहे थे पहले करना है। हम्म। तो फिर कर सकते हैं। आया नहीं अभी भी। वॉचर ने काम किया या नहीं? क्लोज हो गया सर मे बी, हाँ। इसका कुछ करना पड़ेगा, ये किन किन फाइल्स को वॉच कर रहा है। सारी फाइल्स को वॉच कर रहा है। हाँ सर। हमें कुछ बनाना पड़ेगा। EJS के अंदर, लेकिन व्हाट इज वॉचिंग इमेज फाइल जब व्हेन आई हैव गिवन द पाथ ना। ठीक है, चलो लेट्स सी।
व्हाटएवर वो सही करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, हेडर आ देखो, नैप बार आ गया, मस्त। बस अबाउट सेक्शन की आपकी सीएसएस ब्रेक हो गई है। हाँ सर। आपकी सीएसएस लोड हो रही है। एलिमेंट्स में जाके दिख जाएगा सर, मे बी एलिमेंट्स में कंफर्म। लोड तो हो रही है सीएसएस आपकी, स्टाइल सी सारे। लोड तो हो रही है, चलो। ऐसे एक कुछ पेजेस और करते हैं, मैं ये कमिट कर दूंगा, एंड ये इन पेजेस को हमें सही करना पड़ेगा, तभी आपका जो नेविगेशन है ना वो सही हो पाएगा, नारायण, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने किया। सर इसको आप मार्केट में कब तक लेके जाएंगे वेबसाइट को, सोचा होगा आपने? मार्क ये चल रहा है ना नेविगेशन यहाँ पर, सब जगह चलेगा। ये मार्केट में ऑलरेडी है, मैं काफ़ी चीज़ें जो आपने फिक्स करी हुई हैं वो पोस्ट कर दी हैं, इसी वजह से तो मैंने बोला है कि अब चीज़ें टेस्ट करके डाला करो। ये ऑलरेडी मार्केट में है, ये प्रमोट भी कर रहे हैं हम लोग। बस मैं अच्छा। ये कुछ चीज़ इसीलिए तो मैं आपको ये मेन्यू पर एम्फेसाइज कर रहा था कि कोई भी वेबसाइट देखेगा तो उसे लगेगा कि बग है इसमें, है ना? ये देखो मैंने बहुत फाइनल चीज़ें लिख रखी हैं आपको, है ना? बिल्कुल प्लान बताता हूँ ये देखो, है ना? हाँ। ठीक है, तो ये टेक्स्ट चेंज है, क्रिएट प्रोफाइल एंड पुट इनटू द नैपबार ईजीएस। इससे क्या होगा कि आपका क्रिएट प्रोफाइल पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं, जो भी स्टूडेंट मिलते हैं उनको हम ये बोल रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो ऑन द जॉब स्टोर 360, सो डैट कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, तो मेरे पास कोई भी हायरिंग और जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं उन जो भी प्रोफाइल मैच करेगी उन सूटेबल प्रोफाइल्स को कॉल करूँगा, है ना? हाँ। ठीक है, ऑन हायरिंग पेज पे कंपनी का नाम और जेडी लिंक शो करा दो, सो डैट कि मैं देख सकूँ, मतलब, है ना, कि कौन कौन सी जॉब अभी हमने डाल रखी हैं, है ना? अभी हम्म। देखो इसमें 3 डली हुई हैं, अभी मैं एक और ऐड करूँगा। ठीक है, आज ही मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है डिजीमोंग से, तो वो भी ऐड करनी है। ठीक है, और हम्म, ठीक है, ठीक है। अपडेट्स, अपडेट साइड मैप ऑन वेब मास्टर, है ना? तो हमें साइट मैप हमने अपडेट कर दिया ऑलरेडी, और हमें वेब मास्टर पर अपडेट करना है, फिर स्क्रैपर करेक्ट करना है जॉब्स के लिए, सो डैट कि हमारे जो एनालाइज़र और जॉब्स का डेटा है वो सही से आने लगे। ये आपका है, तो ये चीज़ें हैं ऑलरेडी, मैंने मार्केट में प्रमोट कर रखी हैं, बट ये है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी ठीक नहीं है एक्चुअल में ना। फिर उसके बाद ये देखो मैंने ये मेंबरशिप का ही प्लान है ना, रजिस्टर मेंबरशिप, इसी पे प्लान, इसी पे मैं सोच रहा था कि कैसे मेंबरशिप वगैरह को सेल किया जाए, जब तक आप ये कंप्लीट कर रहे हैं ये सब, है ना? इसके बाद यही नेक्स्ट वर्क यही है। फिर ये जीए इवेंट वगैरह सब वो मैंने सब बाद के लिए डाल दिया, बाद में करेंगे सब, है ना? तो हाँ। ये प्लान है हमारा, ये मार्केट मार्केट में ऑलरेडी है, बट ये देवराज और आपका ये मिलके काम हो जाएगा पूरा। फिर इस पर काम, ये मेंबरशिप वगैरह पे मैं सोच रहा हूँ, तो मेंबरशिप वगैरह पे फिर फोकस करेंगे, है ना? नंबर से अभी सर बैकएंड लगेगा सर उसमें तो मुझे। ऑलरेडी हम्म। सब बना हुआ है, काफ़ी कुछ बना हुआ है, तो वो बता दिया जाएगा आपको, पहले ये चीज़ें हो जाए तो। हाँ सर। ठीक है, तो सर अगर आप पहले रिएक्ट का आप सोच रहे थे तो मैंने कर रखा था पहले रिएक्ट में काम काफ़ी। आपने रिएक्ट और नोड जेएस में काम किया? हाँ सर, दिखा दे रहा था मैं आपको एक बार ना स्क्रीन शेयर करके।
नहीं, आपने रिएक्ट और नोड एक्चुअल में। रिएक्ट में किया सर, मैंने रिएक्ट में बहुत काम किया है मैंने। अच्छा, अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है ना डिजीमॉन्ग से, वो रिएक्ट और हाँ नोड जेएस की है, जिसको रिएक्ट आता हो, है ना। हाँ सर। बिल्कुल। तो आप सूटेबल तो हो, लेकिन है ना प्रॉब्लम और बस यही है कि अब उनको ऐसा चाहिए, मतलब फुल टाइम वर्कर चाहिए। मतलब वो उनका जो ऑफर है ना वो ऐसा है कि इंटर्नशिप प्लस प्लेसमेंट है। वो 1-2 महीने इंटर्नशिप कराएंगे एंड देन प्लेसमेंट देंगे, है ना। तो वो तो आप तभी हो सकता है जब आप पास आउट हो जाओगे ना। पास आउट की रिक्वायरमेंट है सर उसमें? हम्म। तो वो इशू है। क्योंकि 9 to 6 वो काम कराएंगे ना आपसे। नहीं सर, टाइम का तो इशू नहीं है मेन ज़्यादा। हम्म। टाइम का इशू नहीं है, पर अगर ग्रेजुएशन वो लोग बोल रहे हैं तो फिर इशू रहेगा ना। नहीं, फिर आपके एग्जाम आएंगे तो कैसे मैनेज करोगे आप? हाँ सर, एग्जाम रहेगा कुछ दिन बस। हम्म। या फिर आपकी कभी कभी क्लासेस चल रही हैं तो वो कैसे मैनेज करोगे आप? जैसे क्लासेस तो अभी बंद है, मतलब जाना ही नहीं होता। हम्म। हाँ बात सर। अभी की नहीं है। हाँ सर, वो कोई इशू नहीं है कभी सर। तो जाना पड़े, कभी भी नहीं जाना क्लास। जैसे इस सेमेस्टर में मोस्टली 2-3 दिन गया हूँ, 2 दिन, हाँ बस। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली सर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मेरे रिएक्ट का थोड़ा बार हम्म। आके। नहीं, मैंने देखा हुआ है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बताया था बिगनिंग में मुझे, है ना। लेकिन वो उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि उनको पास आउट कैंडिडेट चाहिए, इसलिए मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया अभी तक। अगर आपका कोई फाइनल ईयर का कोई फ्रेंड है जिसको रिएक्ट नोड जेएस आती है एंड ही इज लुकिंग फॉर, तो आप प्रेफर कर देना, है ना। उनकी सर वो स्टाइपेंड वगैरह का क्या बोल रहे थे वो लोग? स्टाइपेंड वगैरह का वो डिपेंड करता है, बात करनी पड़ेगी। अगर आपको आती है तो बिगनिंग से ही स्टाइपेंड दे देंगे वो। अगर बहुत थोड़ी कम आती है, मतलब काम चलाऊ आती है, तो फिर वो अनपेड स्टाइपेंड के साथ रखेंगे आपको, है ना। वो जैसी भी आपकी डील हो जाएगी उनके साथ। आपको शुरू से ही आता है तो स्टाइपेंड भी देंगे, फिर 1-2 महीने बाद आपको कन्वर्ट भी कर लेंगे। हाँ सर। तो ऐसा था उनका, कर देंगे। है ना। तो ठीक है, हम लोग अपना काम करते हैं। एक्चुअल में अभी आपके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ रिकमेंड। हाँ सर, कोई इशू नहीं। ठीक है। तो ये आपके ये जो पेजेस हैं, इन सबको आप ईजीएस में ऐसे कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। हाँ सर। एक अबाउट वाला मैंने बता दिया है, और सारे पेजेस को टेस्ट कर लो अच्छे से, ठीक है, A to Z आफ्टर दिस कन्वर्जन, है ना। ये देखो मेंबरशिप का भी पेज बना हुआ है, ठीक है। हाँ सर। और अबाउट द CSS, ये टेल विंड हटाने का हमें ट्राई करना है ना। और जहाँ पर भी कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, वो आप थोड़ा सा देख लेना। मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो ब्रेक होंगी, जैसे ये ब्रेक हो गई है। तो आप तो CSS में ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट हो, राइट, हाँ सर, मैं देख लूँगा है इसको। ना। कुछ, एक्चुअली सर इसे इम्पोर्ट वाला इशू आ रहा होगा, और कुछ नहीं है मैम। हाँ, तो कुछ वो कुछ, CSS फाइल इम्पोर्ट कर रहे थे हम। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आप देख लेना। तो इससे ये आपकी है ना, ये वाला जो टास्क है आपका हैमबर्गर वाला, है ना, हैमबर्गर वाला, ठीक है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है। ठीक है, योर प्रोफाइल में आपने इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं, योर प्रोफाइल वाला देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, है ना। और इनकी जो जावास्क्रिप्ट है रिलेटेड टू नैव बार और फुटर्स रिलेटेड, वो स्क्रिप्ट टैग में वहीं के वहीं डाल देना, है ना। और बाकी और जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं जो आपने इंक्लूड की हुई हैं, उनका आप पाथ अगर चेंज कर सको तो वेल एंड गुड, एंड उनका पाथ चेंज करके आप इसमें डाल सकते हो। हाँ सर। देवराज फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, शायद क्लास कैंसिल हो गई। क्या हुआ देवराज, क्लास कैंसिल?
हेलो। हाँ हेलो। हाँ, क्लास कैंसिल। हाँ भैया वो बस ऐसे ही आज बन गया थी तो। बोल दिया बाय, आज लास्ट क्लास है, हाँ बस सर, इतना ही बोलने आए थे। ऐसे ही कंप्लीट कर दी। अच्छा। अच्छा, ऑनलाइन क्लास थी ना? हाँ भैया वो क्या है, अब सेम लास्ट वो सेम है तो मैं बस 1.5 मंथ में कंप्लीट कर दिया पूरा सेमेस्टर और भेज दिया तो जाओ इंटर्नशिप करो। अच्छा, ठीक है। तो हम्म तो ये हमने है ना एक अबाउट डॉट जो है पेज है ना, एजीएस, इसको सिंप्लीफाई किया पूरा और स्ट्रक्चर किया। और हमने देखा कि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं इसमें, है ना। तो वो नारायण देख लेंगे कि क्यों हो रही हैं कुछ चीज़ें। ओके। सिमिलरली हमें ये जो बाकी जो ईजीएस पेजेस हैं वो भी नारायण ठीक कर लेंगे, है ना। नारायण आप उनको ठीक कर लो सबको। एंड हाँ सर। ठीक है, एक बार ये और देख लेना कि ये जो जितने भी जो पेज है यहाँ पर जो बाहर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स हैं, ये स्टैटिक हाँ फाइल्स नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है। एंड इसमें से पार्शियल्स को हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, है ना। और हो जा डिलीट हो रहा, परमिशन फिल्टर डिलीट भी, किसको मांग रहा है, पार्शियल्स को, ठीक है हो गया। ठीक है। वेबसाइट डेटा है। कोशिश करना कि ये जो जितनी भी जो जीएस वगैरह जो आपने रखी हुई हैं, है ना, वो स्टैटिक के अंदर आप उसके नाम से ही रखो। आप जैसे फॉर एग्जांपल स्टैटिक के अंदर कुछ चीज़ें तो बना देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन हो। मेन फाइल्स है ना, तो स्टैटिक के अंदर आपका मेन फाइल्स सेम ही पैटर्न चलता है एक्चुअल में। अब अबाउट का हमने बनाया हुआ है ना, तो अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी है किसी के, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अबाउट में तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप इसकी बना सकते हो, योर प्रोफाइल, है ना। यू प्रोफाइल हो गया, योर प्रोफाइल। एंड देन इस योर प्रोफाइल के अंदर यू कैन क्रिएट अ फाइल js.js something, or you can create profile css.css basically, and you can include this file into your profile. This is how, it's a modular approach. This is what we call it.